जी, ब्रेक के बाद आपको फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। और आपने मास्टर फ्रेम में देखा इस वक्त अब्दुल रऊफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, होलसेल जो एसोसिएशन उसके ग्रॉसरीज के चेयरमैन हैं। और इनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये आटे के रेट्स, जो कि मेरा ये ख्याल था कुछ कम होंगे, रशिया से गंदम आई थी और उसके बाद कुछ ख्वाब कुछ सुहाने हमें आने लगे थे कि शायद जो भी आ रहा है, सैरिश सॉरी टू कट यू, लेकिन जो भी आ रहा है रशिया से वो महंगा ही होता चला जा रहा है, सस्ता नहीं हो पा रहा। पेट्रोल की बात आपने की, ऐसा ही है। ये तो हमने सुना ही है कि मईशत का पहिया अब चल पड़ा है। लेकिन रऊफ भाई, ये जो गंदम आई और हमने सोचा कि बाटा सस्ता मिलेगा, ये क्या हुआ? देखिए, गंदम की जब जिसने भी खबर चलाई, ये तमाम टीवी से चल रही थी, गलत खबर थी। लेकिन यहाँ भी तो इदारे देखे ना, जितने टीवी चैनल है, नेशनल मीडिया है, वो भी तो चेक करें ये किस तरह न्यूज़ चल जाती है। 50,000 टन आ रही है, कहाँ है? खबर आती है, खबर दी जाती है, खबर चलाना हमारा काम है हाजी साहब। अब उसकी स्क्रूटनी करने के लिए तो इदारे बैठे हुए हैं कि भाई कैसे आएगी, कब आएगी, इसी की तस्दीक के लिए तो हम उससे क्या होता है, उससे देखें थोड़ी सी पैनिक फैलती है। लोग जो है ना पैनिक में या खुद खुश भी होना चाहते हैं, लेकिन खुशी तो कोई भी रास नहीं। आपके कहने का मतलब ये कि खबर सही नहीं थी और कोई ऐसी गंदम आई ही नहीं? नहीं, आई नहीं है। तो मतलब ये इस खबर को फ्लोट करने का मकसद क्या था? किसने की, कैसे हुई? ये तो कोई नहीं बता सकता, ना मुझे पता है। बिल्कुल। अच्छा, यानी इसकी कोई तस्दीक ही नहीं है और ना ही किसी ने अब तरदीद करनी है कि गंदम आई नहीं आई। लेकिन हाजी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि पेट्रोल के प्राइस बढ़े, तकरीबन 20 रुपये करीब बढ़ गए हैं। अब इससे अशिया खुर्दनोश जो है, जाहिर सी बात है कि जब भी पैसे बढ़ते हैं पेट्रोल के तो इनमें इजाफा होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कनेक्टेड है। तो अब आने वाले वक्तों के अंदर आवाम के ऊपर आटा, चीनी, दाल बम भी गिरने वाला है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जो महंगाई का जो रेशो है, जो बताया जा रहा है, अभी स्टेट बैंक के मेरे ख्याल गवर्नर और कोऑर्डिनेटर इनके साथ ही इन लोगों ने अभी बताया कि जुलाई का जो मंथ आएगा उसमें जो आदाद शुमार आएंगे वो 22% के 22 से 22 तक का 22 में 22% होगा। मतलब वो अभी अनाउंस होगा अगस्त में, जुलाई का। अच्छा, तो वो आप समझ लें कि रॉन्ग था, वो फैक्ट एंड फिगर थे ही नहीं। अच्छा, वो भी नहीं थे, नहीं है, उनके पास है ही नहीं ना, दोनों का मैच नहीं हो रहा है। फिर वजीर खजाना साहब ने कहा कि जी 28% जाएगा। फिर दूसरे दिन बम फाड़ दिया गया, 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया। अब आप समझ रहे हैं कि 20 रुपये अगर किसी चीज़ पे बढ़ जाए तो आपकी जेब से 20 रुपये तो कट गए। आप हर चीज़ में कटते जा रहे हैं ना, चीनी में कट रहे हैं, आटे में कट रहे हैं, तो आप कमाते ही 400-500 रुपये। समझ नहीं आती कि जब 400-500 रुपये रोज़ के कमाते हैं, तो 400-500 रुपये रोज़ कटिंग हो गई, तो आपके पास रह क्या गया अब? जीरो। मुझे बताइएगा कि ये जो प्राइसेस जब बढ़ती हैं, हम ये देखते हैं कि इफेक्ट पड़ता है सारी अशिया खुर्दनोश 400 के करीब, मैंने सुना है कि इससे लिंक्ड है, जिनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जब ये कम होती है वो नहीं सस्ती होती है, पेट्रोल बस सस्ता हो जाता है, ये क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, असल में फैक्ट एंड फिगर अलग हैं और हम जो बातें कर रहे हैं कुछ अलग हैं। अगर हम रियलिटी में जाएंगे तो ये जो अभी आएगा ना, अभी हिसाब किताब सारा कि महंगाई कितनी होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि सब्जी, आप दालें भी ले लें, अब ले लें आप, वो भी अपना ये हो गया ऑयल, गंदम, चीनी, आप तमाम चीज़ें ऊपर की तरफ रवाना है, वो रवानी से जा रही हैं ऊपर। 32% आपको आएगा। 32% 32% नहीं, 32 आप लिख लें, आप 32% इजाफा होने वाला है। अच्छा हाजी साहब, ये बताइए कि ये गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि जी हम तो चाह रहे हैं कि ना हो, लेकिन मजबूर हैं और करना पड़ता है, तो क्या ये कोई गवर्नमेंट है जो कि इसे कंट्रोल कर सकती है? और अगर कंट्रोल कर सकती है तो क्या तरीक़ेकार है इसका? देखिए, गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करना चाहे तो बहुत चीज़ों में कर सकती है। सवाल ये होता है कि उनको कंट्रोल करना नहीं है, उसका क्या करें? चीन इनके हाथ में, अगर 80 रुपये की चीज़ आज 160 में रिटेल में बिक रही है तो ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करना चाहती? 2002 से जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, 4 गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं, चारों में से किसी से कंट्रोल नहीं हुआ। इमरान खान के दौर में भी नहीं हुआ। इमरान खान को आखिरी दिनों में पता चला था कि 142 रुपये चीनी हो गई है, तो मेरे भाई क्या हो गया था, 64 की चीनी थी। ये भी वही हाल है मेरे पेटेड कि उस टाइम एक्सपोर्ट की गई चीनी, इस दफ़ा भी एक्सपोर्ट की गई। उस टाइम 5 लाख टन की गई थी, इस दफ़ा 2.5 लाख टन। अच्छा, मुझे आप बताएं, डबल कॉस्टिंग। आटा हम 100 रुपये एक रिजर्व प्राइस हैवी रखा 6 महीने कबल वक्त के रिजर्व प्राइस ये होगा। आज ये देख लें, अंजाम ये देख लें कि 135-30 रुपये में गंदम मिलती है, 145-50 रुपये आटा, 160 रुपये रिटेल में आटा,
170 रुपये चक्की का आटा, खाएगा क्या बंदा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही ये खबर जो कि सामने आई, जिसके बाद रशिया वाली खबर पे खुशी हुई थी कि आगे चल के आटे की किल्लत का सामना होगा। उस तरीके से फसलें नहीं है, सैलाब आया है, गंदम उस तरीके से उग नहीं सकी, तो लिहाजा हमें आटे की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। आप ये बताइएगा ऑन ग्राउंड हकीकत क्या है? किल्लत होगी, नहीं होगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, हो क्या रहा है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। आप सिंध साइड पूरा देख लें, पंजाब में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो हर जगह है, और वो मोनोपोलेट हो चुका है, वो सिस्टम का हिस्सा है। और उसको आप ये भी समझें कि जो 100 रुपये रिजर्व प्राइस होती है, जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, वो भी जो उनके करता धरता लोग हैं वो 80 रुपये में गंदम लेते हैं, उनको मार कूट के भी, और गोदामों में रख दी जाती है। देखिए रघु भाई, जब भी कोई चीज होती है ना, उस सिस्टम को रोकने के लिए गोदामों पे छापे मारे जाएं, उनको फरावानी से रवा दवा किया जाए। ज्यादातर तो गोदामी अपने निकल आएंगे, छापे कैसे गोदामी इनके हैं। हाँ, ज्यादातर तो गोदाम मैं दूसरा और आपको बताऊं। अभी ये बात छोड़ दें, आपके जो मैंने आपसे पहले पूछा कि रशिया वाली बात किसने की, क्या मकसद था, वो आप छोड़ दें। अगर इस तरह की खबर फ्लोट होती है, जाहिर है आप मार्केट को समझते हैं, ये किसको फायदा है, इससे मफाद किसका जुड़ा हुआ है कि ऐसी खबर फैले और उससे ये फायदा होगा? देखिए, मफाद तो समझे, आप खुद भी समझ रहे हैं कि मफाद किसी ना किसी का तो लम्हा फिक्रिया ये तो है कि या तो उसने कहा कि गंदम आ गई, यही लिखा हुआ है, आ गई तो समझो रेट कम होंगे, तो यानी पब्लिक को झटका लगा कि यार चलो यार खुशी है, तो वो तो एक दिन की भी नहीं रही ना। तो वो तो आप उसको, मैं बोलता बेमायने खबर है जिसने भी दी, उसको कोई मायने नहीं है। अच्छा। अब आप ये समझें कि जब हम ये सारी बातें करने जा रहे हैं ना, तो इतना ज़रूर सोच लें कि जितने भी लोग, अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि 25,000 30,000 सैलरी वाले, पहले तो मैं आपके सामने ही बहुत दफ़ा ये बातें कर चुका हूँ, लेकिन आप ये समझ लें कि वो खाली पानी रोटी खाते थे, अब एक टाइम पानी पर आ जाएंगे, एक टाइम की रोटी खाएंगे। ऐसा ही है। अच्छा, और दूसरा मरहला ये देखें कि आप 7 रुपये यूनिट इजाफा कर दिया गया है। ऐसा ही है। अब आप रेसिडेंशियल को आप देख लें, जब आप ये बिल भी देखेंगे, खुद सेरिश भी देखेंगी, मेरा ख्याल झटका आपको भी आना है, आएगा सभी को लग आ गया जी, झटके ही लग रहे हैं। आ गया है अभी, आपको भी आएगा जी आ गया। 6 तारीख की ड्यू डेट है, 7 तारीख ड्यू डेट आ गई है हमारी, तो हमें झटका पड़ तो चुका आप है। पहले से निकाल, और अब फ्यूल एडजस्टमेंट भी चार्जेस भी लगेंगे, ये पैसे मुझे बढ़ने पे। बताता हूँ आपको, मैं बता ही देता हूँ। देखिए, आप रेसिडेंशियल में जाएंगे, 300 यूनिट है, उन्होंने कहा है कि जी 35 रुपये में आपको देंगे। 300 से ऊपर जाएंगे आप 50, तो 45, फिर इससे थोड़ा ऊपर है, तकरीबन 50 के राउंड हम 50 चले जाएंगे। ऐसा ही है। अब जब 50 के राउंड जा रहे हैं, तो आप सोचें पर यूनिट कितना हुआ। और 300 वाला अगर है 35 रुपये में, 300 वाला मुझे बताओ, यहाँ 10 वाट का एक बल्ब लगा दें कोई भी, या एक पंखा चलाएं, चला सकते हैं, 300 यूनिट खाली हो सकते हैं। बढ़ जाएंगे, मुझे तो इस बढ़ेंगे, चीज की पूरा टेंशन महीना है, भी चलेगा तो फहीम, बढ़ेंगे। मुझे इस चीज की टेंशन है। आपको पता है कि जितना कि सख्त फैसला अभी हुआ है और ये अनाउंसमेंट हुई है कि पेट्रोल 20 रुपए महंगा हो गया है, दैट मींस ये मजबूरी थी, ये तो हो गया, लेकिन आगे चल के महंगाई के इससे भी ज्यादा ना हो जाए, ताकि फिर हमें ये कम लगने लगेगा। मैं वही आपको बता रहा हूँ सैरिश, और हाजी साहब से भी मैं यही जानना चाह रहा था कि हल देखें किसी गवर्नमेंट के पास नहीं आया, ये गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करना, ये तो कुछ पॉलिसीज हैं जिसको हमें एक मरतबा फिर देखना होगा कि हम किन गलत पॉलिसीज पे चल रहे हैं, और IMF के ऊपर क्यों हम इतना डिपेंड कर रहे हैं कि वो हमें दबाए। मैं ये पूछ रहा हूँ हाजी साहब, मुझे बताएं कि आप, अगर ये आपने बात की 25-30 हजार कमाने वाली, अगर मैं किसान की बात करूं, तो किसान तो इस वक्त समझ लें उस नहज पे आ गया है जिसके ऊपर इंडिया का किसान खड़ा है कि जी खुदकुशियां करने के लिए जो है तैयार है। किसान को मिलता क्या है, आप मुझे क्या बताएं मिलता ना। उनके जमींदार, आढ़ती जितने भी होते हैं, आगे तो वो ही होते हैं, जमीन उनकी होती है, उनको क्या देते हैं? कुछ नहीं, आप बता दें। कुछ नहीं, यही तो 8 से 10,000 रुपए दिए जाते हैं कि बोले ये गंदम तुझे मिली है, ये पीस के खाओ, बस ये तेरा काम हो गया, निकल भाग। ये हमारे आलम है, गरीब लोगों का तो कोई पुरसान है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 साल ही हुआ है, 5 बम्पर क्रॉप्स हुई थी हमारे यहाँ, 5 बम्पर क्रॉप्स, कहाँ उसके सम्राट तो नहीं आए। देखिए, क्रॉप हमारे यहाँ ज्यादा हो जाएगी ना, महंगाई भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सारे जो है ना, मेरे समेत ही चोर हैं कि हम लोग कैसे लूटें, इस मुल्क को कैसे लूटें। लेकिन मुल्क को तो हम लूटने को तैयार हो गए हैं, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि ये 25 करोड़ आवाम जो है, उनके साथ क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या उनको हम ऐसा करें कि नेटी जेटी पे उनकी लांचें भरें और आगे जाके उनको पानी में डाल दें? ये हुआ ना।
आवाम तो कहीं की नहीं रही, आवाम आपको कहीं की आगे नहीं आने रही। वाले वक्त में कब तक लग रहा है कि कुछ या तो हम ये एक्सपेक्टेशन रखें कि स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी तो फिर वो पॉलिसी बनाएगी, चीजों को देखेगी, तो हमें आटा भी सस्ता मिलेगा, चीनी भी सस्ती मिलेगी, बिजली भी सस्ती मिलेगी? नहीं होगा, यहीं रुक जाए पैसे, ये हो सकता है? नहीं, बढ़ सकते हैं, हर चीज बढ़ेगी। देखिए, आप जिस हिसाब से हमने सारे जो साइनें की हुई है ना IMF के माहिदे जी। पे, अभी तो आपने खाली एक बात सुनी कि जी 20 रुपए पेट्रोल पे बढ़ नहीं, गए। अभी तो आपने और कुछ भी नहीं किया मेरे भाई। अच्छा हाजी साहब, ये बता रहे थे आगा साहब कि जी सितारे पाकिस्तान के हक में आ गए हैं, अच्छाई आने वाली है, आ सकती है, लेकिन पाकिस्तान के तो हक में बेहतरी आ रही है, डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, पाकिस्तानियों के हक में कब आएगी? देखिए, यही तो मेरा सवाल है ना। ये तो मैंने सारे मामला सुन लिए हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उन गरीबों के लिए क्या कर देंगे। पहला तो मेरा तो एक ही बेसिक है, ये सितारे क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट क्या कहेगी, ना तो इसमें गवर्नमेंट जिम्मेदार है, मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ। हम खुद चोर हैं, हम पार्टीज खुद चोर हैं, ताजिर खुद चोर हैं, जो क्रॉप हैं वो हम अपने खुद दबा के बैठ जाते हैं, तो हम खुद ही तो पब्लिक को मार रहे हैं, और कौन मार रहा यकीन है? करें, मुझे कभी हुकूमत मिली ना तो मैं तो उसमें सबसे पहले तो ना बुनियादी तौर पर रूट से एक मास्टर प्लान बनाऊंगी कि उस प्लान के तहत चला जाए, और ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं ना खासतौर पे मुआशी लिहाज से, ये फिक्स टाइमिंग के लिए होनी चाहिए। अगले 10 साल या 15 साल कोई ना छेड़े, यही चलेगी और इसी के थ्रू काम होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट को चलाना, स्टेबल गवर्नमेंट चल जाए, और अगर अमल दरामद शुरू हो जाए कि ये जो चोर डाकू आटो पे कब्जा, ये जो चोर डाकू चीनी पे कब्जा, ये जो मामला जिनको चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं करता, इनको तो मेरा ख्याल है लाइन में लगाया जाए कि जी बोला ये फैसले करने, वरना इनको करो फारिग के अलावा उनको सजाएं भी दी जाए। मैं तो बोलता हूं गवर्नमेंट ले ले, अपने खजाने में ले ले इनके गोदाम, और जो है इन्हें खत्म हटाए, जब्त कर लिया आवाम को जाए, दिया जाए कि जी और यूटिलिटी प्ली स्टोर्स पे दिया जाए। बार्गेन, जो प्ली बार्गेन का कानून है उस पर सख्ती से अमल दरामद हो तो होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? आपको चीनी भी मिल सकती है सस्ती, आपको गंदम भी मिलेगी, आपको दूसरे आइटम भी मिलेंगे। अब चंद लोगों के लिए, अब आप थोड़ा सा सुन लेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि MNA MP इनकी भी शुगर मिले हैं। आप फ्लोर मिल देख लें तो उनकी भी हैं, बिल्कुल है। तो मेरे भाई हम कहाँ से फिर हैं? हम तो वही सियासत में लगे हुए हैं और नोट बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और उनके पीछे भी तो लोग हैं ना। चलिए, चंद मुझे अफराद तो होते हैं, चंद बिल्कुल अफराद। बिल्कुल आप ऐसा ही सही है, कह रहे हैं ऐसा ही है। बाबू बिल्कुल हाजी भाई, साहब। मुझे खैर आप बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें आपने की हैं। मुझे तो हुकूमत नहीं मिल सकती, लेकिन जो हुकूमत में वो एक दिन सुन की ले। वज़ीर आज़म आप बन सकती हैं उनका इंटरव्यू करके। मेरे भाई 1 घंटे का बना दो ना भाई। मैं अगर अमल दरामद ना करा दूं ना, उसी दिन सजा मौत दे देना। बस ये ओपन चैलेंज हो गया हाजी साहब की जानिब से कि 1 घंटे के लिए वज़ीर आज़म बना दें, फिर देखिएगा। फिर अगर ना करा सकूं तो मुझे सजाए मौत दे दीजिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हाजी साहब ने सारिश दे दिया है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।